स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 16.2। 16.1 तक कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछला वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। क्लास वाइज है ना, 6 to 8। 9-10 का भी कुछ बहुत मिलेगा, 9-10 ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं। तो चलिए फिलहाल देख रहे हैं 16.2 है ना। तो ये आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का नाम है, देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें खाली स्थान भरना है, यानी कुछ इसका समझिए डिफिनेशन टाइप में है, उस डिफिनेशन को याद रखना है ना, किसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला में है संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचना, क्या कहते हैं। तो ये सब खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भर के इसको याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आगे फिर यूज होगा। जी, तो देखिए संख्याओं के पदों में एकत्रित करने, संख्याओं को पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को खाली स्थान कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षण, ठीक है। यानी कि कोई डेटा दिया हुआ, बहुत सारा डेटा है, तो उसको शुरुआत में जो इकट्ठा करते हैं, संख्या में जब उसको बदलते हैं तो उसको प्रारंभिक परीक्षण कहते हैं, यानी परीक्षण का पहला हिस्सा वो प्रारंभिक परीक्षण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक बुक में जो एग्जाम्पल है उसी को लेते हैं। इस तरह का बहुत सारा है ना, हम थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं। इस तरह का समझिए बहुत सारा फलों का नाम लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो इसको संख्याओं में बोला है, संख्या के पद में व्यक्त करना, यानी सेब का है 1 2 3 है, तो सेब लिख देंगे 3 को। तो इस तरह से जब संख्या में बहुत सारा कोई चीज का डेटा है, उस डेटा को संख्या में लिखेंगे तो उसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षण, यानी पहला परीक्षण ये हुआ, ठीक है। तो ये पूछा है, और कुछ है ना। दूसरा, असंगठित रूप से उपलब्ध आंकड़े को क्या कहते हैं। सेकेंड नंबर बड़ा है, जैसे ये आंकड़ा उपलब्ध है फलों का, ये असंगठित रूप से है, तो इसको क्या कहते हैं, तो रो आंकड़ा कहते हैं, रो आंकड़ा, ठीक है। यानी ये कच्चा आंकड़ा है, इसमें अभी सिर्फ सब मिक्स किया हुआ है, उसको फिर तरीका से आगे करना है। तो शुरू में असंगठित रूप से, यानी कि अंदाजी जो सेब के लग सेब इस तरह से लिखा हुआ है, ये आंकड़ा कोई चीज का है, तो उसको रो आंकड़ा कहते हैं, यानी कच्चा आंकड़ा भी है ना। उसको फिर अच्छा सजाएंगे, थोड़ा सा ऐसा सजा सकते हैं कि सेब 3 गो है, केला का 1 गो है, तो केला 1 2 4 गो है, तो ऐसा इस तरह से सजा सकते हैं। तो वो हुआ प्रारंभिक परीक्षण, पहला परीक्षण, ठीक है। और जो शुरू में इस तरह से मिक्स है सब, तो उसको रो आंकड़ा कहेंगे, ठीक है। तीसरा है, दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आती है वह उसकी क्या कहलाती है, तो उसकी बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है, बारंबारता। दिए गए क्या बोला है, आंकड़ों में विशेष प्रेक्षण जितनी बार आती है, यानी कि जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है तो इसमें कोई विशेष प्रेक्षण, यानी जैसे सेब आया 3 बार, तो सेब का बारंबारता ही होगा 3, ठीक है। तो जो भी आंकड़ा दिया हुआ है यह नंबर में रहेगा आंकड़ा, ऐसा 2 3 4 3 5 इस तरह से कुछ भी रह सकता है। तो इसमें से जो अधिक बार आएगा, जैसे 3 कई बार आया, अधिक बार नहीं, मतलब जितना भी बार आएगा, 2 3 आया, 1 2 3 बार है ना, या और एक रहता है, चलिए तो 4 बार। तो 3 का बारंबारता कितना हो गया, 4, ठीक है। तो अगर संख्या में रहे तो एक संख्या जितना बार आता है वो उसका बारंबारता होता है। यह इस तरह से लिखा हुआ है, तो सेब जैसे 3 बार आए तो 3 इसका बारंबारता है। तो वही बोला है तीसरा नंबर में कि अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उसमें विशेष परीक्षण, यानी जैसे सेब हो गया या नंबर है तो कोई नंबर जितना बार आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बारंबारता। क्लियर है। उसके बाद है चौथा, जब आंकड़े बड़े होते हैं, जब आंकड़े बड़े होते हैं तो क्या है, उन्हें विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह एक खाली स्थान कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, जैसे आंकड़ा अगर बहुत है, तो जैसे ये वाला है, ये तो बहुत कम है, तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा रहे, आगे 10 15 20 इस तरह का 12 13 कुछ भी रहे, है ना, और बहुत मतलब 100 तक रहे,
तो अगर इसमें एक अंकों को ऐसा दिखाते रहें कि 2-4 गो है, 3-5 गो है, इस तरह से, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा डेटा बन जाएगा, है ना। तो उसको अगर शॉर्ट में करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ, जैसे ये अलग चीज़ हो, जैसे क्या करेंगे इसमें 1 से 3 तक, 1 से 3 तक क्या है उसको लिख देंगे, फिर 3 से 4 तक कितना है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाए तो उसको समूह में लिखते हैं। जैसे 1 से 3 यानी 1 के 3 के बीच में जितना संख्या उसको सबको गिन के लिखेंगे। तो 1 से 3 के बीच क्या है, 2 है, या कहीं कहीं 1 भी अगर रहता है, चलिए यहाँ 1 भी डाल देते हैं, तो 1 भी आएगा और 2 भी, 1 2 3 4 4 गो है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या करेंगे, बहुत बड़ा जब आंकड़ा रहे तो उसको समूह में लिखते हैं, है ना। एक ठो अगर इस तरह से लिखना चाहे कि 3 का एगो है, 1 का एगो है, 2 का एगो है, तो जैसे 100 अगर नंबर है तो 100 बार उसको पूरा बन, बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा। तो उसको सही से समझना, जल्दी समझना संभव नहीं, तो उसको छोटा करने के लिए समूह में लिखते हैं। तो ये जो समूह में लिखते हैं इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। यह पूछा है कि वो जो समूह में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं वर्ग अंतराल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कब ऐसा करते हैं, जब बड़ा बड़ा नंबर, बहुत सारा संख्या रहे और उसको एक एक करके अगर लिखना चाहे तो कठिन हो लिखना, तो उसमें करते हैं कि इतना से इतना तक 4 गो है, इतना से इतना तक का गो है, फिर इसके बाद का कितना है ना। तो ये जो लिखते हैं इस तरीका, तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्लियर है, आगे देखते हैं 5वां। दिए हुए आंकड़ों को विभिन्न परीक्षणों तथा वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाने वाले सारणी। तो दिए गए आंकड़ा का प्रेक्षण यानी कितना बार वो आ रहा है और ये बारंबारता, ये सब को जो दिखाते हैं एक सारणी में, इस तरह टेबल में, तो इस टेबल को पूरा सारणी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, है ना। बारंबारता बंटन सारणी, क्या सारणी कहते हैं, तो बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। किसको, तो इस तरह का जो डेटा जो भी है उसको जो टेबल में बनाते हैं, सजा के जो लिखते हैं, वर्ग अंतराल लेकर के प्रेक्षण कितना है उसको लिख करके शॉर्ट में मतलब सजाते हैं, तो उसको बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्ग अंतराल का ऊपर के माप को तथा नीचे के माप को क्या क्या कहते हैं, तो ऊपर के माप को यानी हाईएस्ट, जैसे ये वर्ग अंतराल है, इसका ऊपर का माप यानी हाईएस्ट 3 है, तो इसको कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं, उच्च सीमा, है ना। तो शुरू में बनाया क्या, उच्च सीमा या अधिकतम सीमा भी कह सकते हैं। और जो छोटा रहता है उसको कहते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा या न्यूनतम सीमा भी, है ना, ठीक है। तो जो बड़ा रहता है वर्ग अंतराल में उसको उच्च सीमा, छोटा को निम्न सीमा या निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा भी कह सकते हैं। हाँ, 7 देखते हैं। 7 में है, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा यानी ये वाला उच्च वर्ग सीमा, है ना, ऊपरी भी लिखा हुआ या अधिक, तो एक एक वर्ड है सब, है ना, घबराइएगा नहीं। तो उच्च वर्ग सीमा यानी ऊपरी वर्ग सीमा बोला है के मान को नहीं, क्या बोला है, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग की क्या कहते हैं, यानी इसका अंतर यानी इसको अगर घटा दें, जैसे 1 से 3 लिया तो यहाँ 3 से 5 लेना होगा ना, ऐसा। तो ऊपर वाला और निम्न सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को घटा दें तो जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं माप, यानी उस वर्ग अंतराल का कितना माप है। जैसे इसका माप निकालना चाहे तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ गया, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, तो माप बराबर होना चाहिए, है ना, सबका जितना वर्ग अंतराल है ऐसा लेंगे जिसका माप बराबर होगा, जिसको घटाने पर सेम आना चाहिए, है ना। यानी यहाँ 1 से 3 लिए तो 3 से 5 लेंगे, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इस तरह से। या 1 से 5 लेते तो 1 से 5 तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, जो घटाते हैं, यानी कितना का डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, उस डिफरेंस को माप कहते हैं। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। 7 देखते हैं, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा, ये तो 7 ही था। हाँ, 8 देखते हैं। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे परीक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। जो भी आंकड़ा है, जैसे इसमें ये आंकड़ा है
तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा के अंतर को क्या कहते हैं ये पूछा गया है ना। सबसे बड़ा, जैसे इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ा 15 है और सबसे छोटा 1 है, तो 15 में 1 घटाएंगे तो कितना 14। तो इस तरह से सबसे बड़ा को सबसे छोटा से घटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसका, परिसर। ठीक है, तो ये सब निकालने का भी आगे क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अभी थोड़ा सा समझिए सिर्फ नाम क्या क्या आएगा। आगे स्पेशल क्वेश्चन है, परिसर निकालिए, निम्न सीमा उच्च सीमा निकालिए, इस तरह से। ये हो गया। नाइन देखिए, 9 किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का औसत। अगर औसत बोला, ऊपर ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का औसत, यानी यही बोला ऊपरी वर्ग सीमा या उच्च वर्ग सीमा और निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल का जो रहता है हाईएस्ट बड़ा नंबर उसको ऊंची या उच्च वर्ग सीमा, छोटा को निम्न वर्ग सीमा। तो इसका औसत को क्या कहते हैं, तो औसत कैसे निकलता है, पहले औसत समझिए। तो औसत में तो क्या होता है, जितना उसको जोड़ देंगे जो जो संख्या उसको, और उसको जितना है संख्या उसको डिवाइड कर देते हैं उसी से, तो औसत निकलता है ना। यानी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। जैसे इसका औसत निकालना है तो 1 + 3 होगा बटा 2 है तो 2, तो 3 × 1 = 4 बटा 2, काटेंगे 2। तो इस तरह का जो निकालते हैं औसत, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कहा है ना, ये ना। तो उसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। याद रखिएगा 9 का होगा वर्ग चिन्ह। किसको वर्ग चिन्ह, तो जब इस तरह का वर्ग अंतराल जो है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिसको औसत कहते हैं, तो उस औसत को वर्ग चिन्ह ही कहा जाता है। ठीक, जो औसत निकालते हैं उसको। लास्ट, वर्गीकृत आंकड़ों को एक खाली स्थान द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इस तरह से जो आंकड़ा वर्गीकृत हो गया, यानी टेबल में इसको सजा दिए, उसको अगर कोई चीज़ से दर्शाना चाहे तो किस चीज़ से दर्शा सकते हैं, तो उसको दर्शाते हैं आयत चित्र से। किससे, आयत चित्र से। ठीक है, इस तरह का, इससे पहले देखे थे दंड आलेख, तो इसी में इस तरह का मिला हुआ रहता है जिसको आयत चित्र कहते हैं। ठीक है, एक ही में मतलब सब रहेगा। दंड आलेख में क्या होता है कि ये अलग अलग होता है, इसमें एक ही में सब अटैच रहेगा, तो उसको आयत चित्र कहते थे। इससे दिखाते हैं ये सब डेटा को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन खाली स्थान भरने का, तो भर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। आगे फिर से यही सबको एक एक करके बनाना है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, इतना कर लीजिए पहला, उसके बाद देखते हैं सेकेंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में है संख्या 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, संख्या दिया हुआ है ये सब, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर अभी देखे थे, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं परिसर। तो परिसर में बताए थे जो हाईएस्ट है उसको लोएस्ट से, यानी सबसे बड़ा संख्या को सबसे छोटा से घटा देते हैं, तो वही उसका परिसर होता है ना। तो वही करना, इसमें सिंपल है परिसर। तो खाली स्थान मतलब जितना भी आया वो सबको अगर याद रखिएगा, उसको समझ जाइएगा, तो ये सब आराम से बन जाएगा। परिसर जैसा आया था वहाँ लिखा हुआ था अधिकतम सीमा को न्यूनतम सीमा से का अंतर को क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं। यानी परिसर बराबर क्या होता है, तो अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, है ना। सीमा किधर से होगा, इधर से उधर से जिधर से लगा लीजिएगा। अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम, यानी बड़का वो नंबर माइनस छोटका नंबर घटा दीजिए, वही है परिसर। ठीक, तो बड़ा देख के खोजिए यहाँ कौन है। हमको लगता है सबसे बड़ा ये 9, तो 9 हो गया। माइनस न्यूनतम यानी सबसे छोटा 1 है, 1, तो 9 में घटाइए तो 8 आंसर। ठीक, कोई परेशानी नहीं, सिंपल है। परिसर याद रखिएगा, सबसे बड़ा को सबसे छोटा से घटाते हैं, वही उसका परिसर कहलाता है। ठीक,
दूसरा है वर्ग अंतराल के माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल में हमको तो माप और वर्ग चिन्ह भी आया था। किसको बोलते हैं माप? तो माप बोलते हैं जो वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल क्या? जैसे ऐसे जो बताए थे 1 से 3 है या 3 से 5, इस तरह से जो रहता है वर्ग अंतराल होता है। तो इस वर्ग अंतराल को जब माइनस करते हैं, बड़ा वाला को छोटा से माइनस करते हैं, यानी ये दोनों का अंतर जो निकालते हैं तो वही होता है उसका माप। ठीक। और वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो इसका औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसको औसत कहते हैं। ये भी था क्वेश्चन, है ना, दोनों देखे थे। चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है उसको लेकर के। पहला क्वेश्चन, पहला है 20 से 25, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 40, चौथा है 50 से 100, अगला है 300 से 400। तो ये एक दो कर देंगे, आराम से कर लीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। माप पहले देखिए, माप तो माप बताए थे क्या होता है? तो दोनों का अंतर, है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा को निम्न सीमा यानी बड़ा वाला को छोटा वाला का से अंतर करते हैं, यानी घटाते हैं, तो उसको उसका माप कहते हैं। यही है ना। तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं। अधिकतम सीमा या उच्च सीमा, ऊपरी सीमा जो भी बोलिए, उच्च लिखते हैं, उच्च वर्ग सीमा, है ना, वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो इसमें वर्ग लगा दीजिए क्योंकि वर्ग अंतराल में इसको निकाल रहे चलिए, है ना। और वर्ग नहीं लगाइएगा तो सिर्फ एक ही हो जाएगा फॉर्मूला, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, इसमें भी वही है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, लेकिन इसमें अधिकतम किस में देखना है? वर्ग में। ठीक है, वर्ग अंतराल में, इसलिए वर्ग लगा देना है। उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, यानी ये सिंपल है। दोनों का जो अंतर है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो 20 से 25 के बीच 5 का डिफरेंस, 10 से 20 के बीच 10 का। तो देख के ही पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा तरीका से बनाएंगे। तो उच्च सीमा 25 माइनस छोटा सीमा निम्न सीमा 20, तो 25 में 20 घटाइए कितना? 5 आंसर। ठीक, माप हो गया। और क्या निकालना? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बताया था क्या कि दोनों का जो भी वर्ग अंतराल है उसका औसत, है ना, औसत को कहते हैं वर्ग चिन्ह। और औसत का क्या फॉर्मूला होता है? वही उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये फॉर्मूला है। औसत ऐसे ही निकलता है। कोई भी डेटा दिया हुआ है तो उसका औसत निकालना हो तो क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं और नीचे डिवाइड करते हैं। नीचे मतलब गिरा हुआ संख्या रहता है उससे। तो इसमें 2 संख्या है, ये है, और अंतराल में 2 ही रहेगा, इसलिए नीचे 2 हो गया। और 2 को भी इसमें नंबर भी 2 ही है, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट लिखते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है। अदरवाइज औसत का एक फॉर्मूला और होता है कि जितना संख्या सबको जोड़ बटा परीक्षणों की संख्या, यानी काय संख्या है वो। तो वही इसमें भी है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल है 2 ही है रहता है, इसलिए इस तरह का फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, किसी को भी खाली जोड़ने से मतलब है। तो 20 एक है, एक 25, तो 25 प्लस 20 या 20 प्लस 25 लिखिए, एक ही बात है, घबराइएगा नहीं। देखिए इसमें उच्च सीमा पहले लिखे तो उच्च को ही पहले लिखते हैं। ठीक, बाय 2, 20 में 25 जोड़िए 45 बाय 2, काट दीजिए या काटेगा नहीं, भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर पॉइंट 2 बच्चे 10, ये 22.25। ठीक है, तो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का अंतर को माप और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक, कोई परेशानी नहीं, इस सब का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक आध को निकाल के दिखा दे रहे हूँ। जैसे इसको 10 से 20 है तो पहले माप निकालते हैं। माप बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
तो उच्च सीमा 20 माइनस निम्न सीमा यानी छोटा 10, तो 20 में 10 तो 10। उसके बाद फिर वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर यही दोनों में जोड़ लगा देना है खाली, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और इसमें डिवाइड में 2 से कर देना, ठीक है। यानी दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, 10 या 20 प्लस 10/2, तो 20 प्लस 10 यानी 30/2, काटिएगा तो 15, ठीक है। आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी समझ निकल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। खाली एग्जाम में आएगा तो इस तरह से फार्मूला का बनाइएगा, ठीक है। जैसे इसका कितना होगा, तो माप होगा इसका दोनों का अंतर है, यानी 20 और 40, 20 और 40 के बीच अंतर कितना है, 20 का है, तो 20 हो गया माप। उसके बाद वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 20 और 40 60, 60/2 यानी 30, 60 का आधा 30, तो वर्ग चिन्ह 30 हो गया। इस तरह इसका 50 100 है, तो 50 हो गया माप, और जोड़ के आधा करें तो 50 और 100 150/2 यानी 75, 75 आ गया क्या, वर्ग चिन्ह, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, बना लीजिएगा पूरा बढ़िया से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आयत चित्र सब बनाना है, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। 3 क्वेश्चन आयत चित्र का है। हाँ, चौथा क्वेश्चन में है, एक फैक्ट्री के 30 कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन रुपया में दिया हुआ है, ठीक है, रुपया में साप्ताहिक वेतन दिया हुआ है, ठीक है। 30 30 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है, कितना कितना है उसको जल्दी लिख देते हैं, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर, 30 कर्मचारी का वेतन दिया हुआ है ना, 30 कर्मचारी का वेतन दिया हुआ है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 गो कर्मचारी है काम करने वाला, उस सबका साप्ताहिक वेतन दिया हुआ है ना। एक ठो का 845 846, एक का इतना, एक का इतना, इस तरह से पूरा 30 कर्मचारी का वेतन दिया हुआ है। इसको हमको बारंबार सारणी में बनाना है, सारणी में इसको दिखाना है। वर्ग अंतराल बोला है लेने के लिए 800 से 810, इस तरह का वर्ग अंतराल लेना है। तो देखिए चूंकि 30 है, तो 30 को अगर एक ठो लिखते हैं तो ज़्यादा बड़ा डेटा बन जाएगा, तो इसलिए इसको बोल दिया वर्ग अंतराल में लिखे, यानी समूह में लिखे। कितना का समूह में, तो 800 से 810 इस तरह का समूह में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल 1 में, ठीक है। उसके बाद बारंबारता, उसके बाद एक लिखना है मिलान चिन्ह, ये, ठीक है। अब देखिए बोला है वर्ग अंतराल 800 से 810, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 800 से 810 छोटा छोटा ही लिख रहे हैं ताकि आ जाए, हमको नहीं लगता आएगा, चलिए कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर उधर साइड में बनाएंगे। हाँ, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मिलान चिन्ह, ये तीनों लिखना है जब भी बारंबारता बंटन सारणी बनाने बोले, ठीक है। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, वर्ग अंतराल लेना कितना है वो दे दिया है, तो कर देते हैं वैसे 800 से 810 लेना है। तो 800 से 810 के बीच का देखिए अब संख्या कितना है, तो इस संख्या गिनने समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं गिनना है, 810 को नहीं गिनना है, ठीक है। 810 से कम को गिनना है, और 800 से पहले का नहीं, यानी 800 से स्टार्ट करना है, और 810 से पहले यानी 809 तक को ही गिनेंगे, 10 को नहीं गिनना है। 10 को कब गिनेंगे, अगला वाला है ना, जैसे अगला इसका लाइन बनेगा क्या, 810 से 10 का अंतर है तो 820 होगा, ठीक है। इसके बाद 820 से 830, उसके बाद 830 से 840, 840 से 850,
फिर 850 से 860, 860 से 870, फिर 870 से 880, 80 तक में काम चलेगा। देखिए तो हाईएस्ट कितना है, 900 तक है, यानी 900 तक जाना है, 880 तक ही हम अभी पहुँचे हैं, है ना। तो और 2-3 बनाना होगा, तो चलिए इधर भी बना दे रहे हैं इसको। तो ये 880 तक हुआ, इधर कर दे रहे हैं 880 से 890, 890 से 900, ठीक है, 900 तक में हो जाएगा काम। 908 भी दिख रहा है, यानी 900 से 910 भी लेना होगा। चलिए इतना लिखते हैं, फिर काम और आगे होगा तो आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। 800 से 810 बोला था, तो 800 से 810 से स्टार्ट करना है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से, क्योंकि 10 का अंतर है तो 10 का अंतर में आगे बढ़ते जाना है। जितना बड़ा संख्या है वहाँ तक पहुँच जाना है, ताकि सब इसमें आए, ठीक। अब देखिए इसको गिनती कैसे करना है, गिनती समय ध्यान रखिएगा। 800 से 810 है, तो क्या बोले 10 को छोड़ के, ये वाला को नहीं छोड़, यहाँ गिनती करना है, 10 यहाँ होगा, है ना। तो 10 को छोड़ करके 9 तक को गिनेंगे, क्या 809 कितना बार आ रहा है, 800 से 809। तो देखिए 800 देखिए तो कई बार है, 800 से 809 तक, ये 45, 46 ये सब तो नहीं होगा, नहीं, यहाँ 809 तक देखना है, ठीक है। यहाँ भी तो नहीं है, ये देखिए 1 है, 804, उसके बाद ये सब 800। तो क्या करना है, 800 से 809 तक के बीच का संख्या, 810 तक के बीच का संख्या कै गो है उसको गिनती कर देना है। उसी को तो बारंबारता कहते हैं, यानी कै बार वो आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच एक बार आ रहा है, एक संख्या आ रहा है, तो यहाँ भराएगा कितना, 1, ठीक है। अब मिलान चिन्ह 1, मिलान चिन्ह जानते हैं, शुरू क्लास में बताए थे, चलिए अभी समझ जाइएगा। देखिए ये हो गया पहला। अब दूसरा है 810 से 820, यानी 810 को गिनेंगे यहाँ, लेकिन 20 को नहीं है ना, 20 से कम 19 तक देखेंगे। तो देखिए खोजिए, तो 810 से देखना, 810 से 810, 20 को नहीं गिनना, 20 है, 18 ये गिना है, 1 हो गया, 1 ये 2, 3, 810 के ऊपर और 20 से कम है ना, तो 3 को होगा, 3 है, तो बारंबारता में 3 लिख देना है, मिलान चिन्ह 1, 2, 3, ठीक, समझ में आ रहा है। अब 20 से 30, यानी 20 को गिनेंगे, 30 को नहीं, 30 से छोटा गिनेंगे। तो 20 से 30 के बीच देखिएगा, 820 से 30 ये नहीं है, 820 ये 1 हो गया, 820 से 30 एक ये हो गया, 2 होगा, 2 ही है, तो लिखेंगे 2 यहाँ 2, ठीक। इस तरह 830 से 40 का हुआ है, 30 से 40 गिनिए, 830 से 40, 30 1, 40 को नहीं गिनना है, 1 हुआ है, तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1। 840 से 50, तो 40 से 50 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो है ना, सबसे ज़्यादा लगता है यही है 9, ठीक। तो 9 यहाँ 1, 2, 3, 4 होगा, 5 कैसे लिखते हैं, तो इसे काट देना है, तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, क्लियर है। अब देखिए 850 से 60, 50 से 60 के बीच, 50 से 60, 850 से 60, 850, 1, 2, 3, 4 वो है, तो 4 लिखेंगे बारंबारता, यहाँ 1, 2, 3, 4। फिर 860 से 70, 60 से 70 के बीच
860 से 70 के बीच सब एक 1 के है ना, 70 का 1 तो यहाँ 1, फिर 70 से 80 1 2, अच्छा ये 46 तो लिखा गया होगा, 2 3, 70 से 80 के बीच 3, 1 2 3। 880 से 90 के बीच देखिए, 80 से 90 95 नहीं है, 80 से 90 एक भी नहीं है, लगता है एक है और तो नहीं है, ये एक, यहाँ भी एक। 90 से 900, 890 से 900, तो 900 को नहीं, उससे कम को है ना, एक इधर तो सब लिखा गया है, यहाँ का भी सब लिखा गया एक, तो यहाँ भी एक। अब 900 से 910, तो 1 2 2 3 4 बात, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, टिक करते जाइएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, इसमें छांटना बड़ा दिक्कत होता है। अगर एक ही को रिपीट नहीं करना है, जो लिखा गया उसको छोड़ देना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाना, तो ऐसे टिक करते जाइएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। खाली कुछ करना नहीं, गिनती करके लिख देना है, इसके बीच का एगो आ रहा है, खाली ध्यान देना है। 10 लास्ट में, यानी 10 को नहीं गिनना है, 10 से छोटा 9 तक गिनना है। यहाँ 20 है तो 20 को नहीं गिनना है, 19 तक गिनना है, 10 से 19 तक। 30 है तो 20 से 29 तक गिनेंगे, लेकिन 30 को नहीं, 30 को अगला में गिनेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर इसको जांच करना है तो जांच करने के लिए जोड़ के सबको देखिए, टोटल यहाँ पे आना चाहिए ना, कुल जो है कितना कुल का कर्मचारी है 30, तो 30 आना चाहिए, 30 आएगा तो सही है। देखिए 1 3 4 6 7 7 8 9 16 16 4 20 21 22 23 24 25 26 और 4 30 आ गया, मतलब सही है 30 कर्मचारी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आज की वीडियो में इतने देखते हैं। अब आयत चित्र बनाना है इसके बाद ना, हाँ आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र को स्पेशल देखेंगे, आयत चित्र इसका कैसे बनेगा। इस तरह से इसमें डेटा दिया हुआ अगला क्वेश्चन में, उसको आयत चित्र बनाना है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।